हिंदी ट्रांसलेशन एंड तात्पर्य। जी प्रभु श्योर। तो एक बार मंगलाचरण करते हैं सभी, और उसके बाद फिर हम लोग रिसाइटेशन स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहृदय रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनकृतचरितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। सो चौथे अध्याय का 10वां श्लोक प्रभु जी एक बार रिसाइट करके उसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जी प्रभु जी। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मौपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता पूता मद्भावमागतः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जी तात्पर्य को पढ़ना है। जी भी। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वह पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र में बुलबुले से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यही परम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों
से परेशान होकर वे उब उठते हैं या क्रूध हो जाते हैं और मुक्तावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अनतो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की और कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति का तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु का निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15 से 16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोऽथ भजन क्रिया तन्नो अनर्थ निवृत्ति पश्चातयो निष्ठा रुचि अस्ततः अथ आसक्ति तो अस्ततो भावस्ततः प्रेमा युञ्जति साधकामयं प्रेमणः अदुर्भावे भल प्रक्रमा। आरंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इसमें मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उनके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है और भाव में तथा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है ये और इतना बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद को लिखना पड़ा। कारण भी है क्योंकि कारण है उसका कि आप देखेंगे कि जब प्रभुपाद इतना लंबा तात्पर्य हमें लिख के दे रहे हैं, 2 पेज का ये तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो भीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूतम भावम आगता। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन आपने कहीं पहले सुनी हुई सी लग रही होगी आपको। ये पूर्ण विश्वास है कि आपको ये लाइन कहीं सुनी सी लग रही है। तो एक बार क्विकली रिवीजन कर लें कि अभी हम 10वें श्लोक पर हैं। तो पहले 10 जो श्लोक हैं भगवत गीता में 4थे अध्याय के, तो हम लोग ऑलरेडी 9 श्लोक कर चुके हैं। तो ये जो 10 श्लोक है तो भगवान धर्म की स्थापना कर रहे हैं इन 10 श्लोकों में। और इस समय धर्म की जो परिभाषा इस समय हम समझ रहे हैं वो परिभाषा है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि धर्म वो है जिससे कि व्यक्ति काम से दूर रह सके, है ना, वो धर्म हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम 10वें श्लोक पर आते हैं अब, जो कि आज का हमारा श्लोक है, वो इस सेक्शन का ऑलमोस्ट आखिरी श्लोक है। इसके बाद हम अगले सेक्शन में एंटर कर जाएंगे ना। तो ये सेक्शन अराउंड 5 सेक्शन है ना इस चैप्टर में।
5 सेक्शन है। पहले में भगवान धर्म को स्थापित करते हैं ज्ञान के द्वारा। दूसरा 11 से 15 श्लोक में भगवान बताएंगे कि कृष्ण ही हर चीज का लक्ष्य है, कृष्ण ही हमारे हर कार्य का लक्ष्य है ना। और सारे रास्ते है ना, सारे रास्तों को बनाने वाले भी वही हैं। और उसके बाद फिर 16 से 24 में हम देखेंगे कि कर्म योग ही हमारा धर्म है कर्म योग ही हमारा धर्म है, ये हम 16 से 24 में देखने वाले हैं। और उसके उपरांत 25 से 33 में हम ये समझेंगे, भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। तो किस प्रकार से हम तपस्या करें, कि तप करें ताकि हम ज्ञान तक पहुंच सकें। और अंततोगत्वा लास्ट सेक्शन में भगवान 34 से 42वें श्लोक में बताने हैं कि दिव्य ज्ञान का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी ये जो 10वां श्लोक है, अब इस पे आते हैं। तो ये पहला ही सेक्शन खत्म होने वाला है इस श्लोक पे, इसीलिए इंपॉर्टेंट श्लोक बन जाता है। और इसमें इतना इंपॉर्टेंट बातें भगवान ने बताई हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वीतराग भय क्रोधा, एग्जैक्टली ये लाइन आपने ये लाइन आपने दूसरे अध्याय में सुनी होगी, है ना। और भगवान उस लाइन में उसमें कहते हैं वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिर उच्यते, यानी कि सेकेंड चैप्टर के आखिरी सेक्शन में जब भगवान एक स्थित प्रज्ञ की परिभाषा को हमें बताते हैं, उस समय भगवान यही लाइन बोलते हैं कि वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि अच्छते, अर्थात कि जिसने अपने राग, अपने भय और अपने क्रोध से ऊपर उठ गया है जो व्यक्ति, वही व्यक्ति स्थित धीर मुनि बन सकता है। मुनि की परिभाषा तो हमने देख ली थी, है ना। मुनि मतलब ये बात वो बात, अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट देना, हर बात में वाद और विवाद करना। लेकिन जब स्थित धीर मुनि बन जाता है व्यक्ति, तो वो इन वाद विवादों से ऊपर उठ जाता है ना, इसलिए वो स्थित धीर मुनि। और उच्चते यानी कहा जाता है। तो इसीलिए वीत राग भय क्रोधा, जो वीत राग भय क्रोध से ऊपर उठ गया, वही स्थित धीर मुनि बनने के लायक है। क्योंकि दूसरा अध्याय जो है भगवत गीता का पूरा सार है, दूसरा अध्याय भगवत गीता का पूरा सार है। ऐसी परिस्थिति में वीत राग भय क्रोधा करने के बाद ही इंसान पूर्ण रूप से भगवत गीता के सार को समझ सकता है। अब यहाँ चौथे अध्याय में इसको रिपीट करने की क्या बात थी, क्यों जरूरी था ये? अब ये अब एक सवाल उठ सकता है कि अब प्रभु जी यहाँ पर दोबारा से बोलने की क्या जरूरत है भगवान को, है ना। तो वीत राग भय क्रोधा, यानी कि राग भय और क्रोध से जो व्यक्ति ऊपर उठ पाता है ना, मन माया मेरी माम उपाश्रिता, मेरी शरण में वो व्यक्ति आता है ना। तो मेरी शरण में कौन आ सकता है? जो राग भय क्रोध से ऊपर उठ सके। अब तीनों को हम देखने वाले हैं डिटेल में, राग भय क्रोध के बारे में। तो उसके बाद दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं बहवो ज्ञान तपसा। तो इस ज्ञान के माध्यम से, कौन से ज्ञान के माध्यम से? जो भगवान बता रहे हैं, है ना। तो बहवो ज्ञान तपसा, यानी कि पहले इस ज्ञान के माध्यम से पूता मत भावम आगता, तो मेरे भाव में यानी मेरे प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं जो व्यक्ति, मतलब कि राग भय क्रोध से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे लोग और जिन्होंने मेरी शरण ले रखी, वो मेरे भाव में आ चुके हैं, या मेरे प्रेम में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से भगवान का अगर कृष्ण प्रेम हमें प्राप्ति करनी है तो ये तीन चीजों से ऊपर उठना ही पड़ेगा। तो लेकिन भगवान दोबारा ये वीत राग भय क्रोध क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान इस बार और गहराई में जा रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे कि केवल इन तीन से ऊपर उठ गए तो आप स्थित धीर मुनि बन गए, नहीं। अब भगवान और डिटेल में बता रहे हैं कि इनके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कि मनमया माम उपाश्रिता। अच्छा,
अब थोड़ा सा हम प्रभुपाद का तात्पर्य तो आपने डिटेल में पढ़ा ही है ना। तो प्रभुपाद शुरू में राग को समझाते भी हैं, है ना। प्रभुपाद डिटेल में पहले राग को हमें समझाते हैं। तो अब ये जो राग है ना, जो व्यक्ति राग को समझने के लिए हमें एक चीज और क्लियरली समझनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में श्रील प्रभुपाद बहुत डिटेल में बताते हैं कि भगवान को कौन नहीं समझ पाते और कौन व्यक्ति भगवान को एक व्यक्ति की तरह नहीं समझ पाते। तो वहां वही चीज यहाँ भगवत गीता में सार के रूप में भगवान बता रहे हैं। वहां आप श्री भागवतम के जब सेकंड कैंटो के दूसरे अध्याय में आप जाएंगे तो पहले और दूसरे अध्याय में तो आपको डिटेल में मिलेगा। परंतु अगर छोटे में बहुत शॉर्ट में अगर उसको देखें समरी भगवत गीता में, तो हम पाएंगे कि जिस व्यक्ति की भौतिक आसक्तियां बहुत ज्यादा है ना, जिस व्यक्ति की भौतिक आसक्तियां बहुत ज्यादा हैं, और वो भौतिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा ही आसक्त है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है, उसके लिए भगवान एक व्यक्ति है ये समझना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? ये श्लोक उसी बारे में है कि इस लाइन को समझना ही इस श्लोक का पूरा सार है ना। आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो कहीं लिखा नहीं है, पर इसको और थोड़ी गहराई में देखते हैं तो फिर हम इस तक पहुंच पाएंगे। तो क्या होता है एक व्यक्ति के साथ जब उसकी भौतिक आसक्ति बहुत बढ़ जाती है ना, तो वो हर चीज को भौतिक रूप से देखता है। उदाहरण देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। व्यक्ति जब मंदिर में एंटर करेगा, बहुत भौतिक आसक्ति से एकदम लिप्त व्यक्ति जब एक मंदिर में एंटर करेगा तो सबसे बोलेगा, अरे वाह सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, अच्छा अच्छा पैसा है इनके पास। फिर थोड़ा अंदर सीढ़ियों पे चढ़ के आएगा, अच्छा शॉप्स भी हैं, अच्छा स्वीट्स भी हैं, अरे मिठाई की शॉप, इस शॉप वो शॉप, सब बहुत बढ़िया। फिर वो ऊपर चढ़ के थोड़ा मंदिर गिरता है, अरे वाह बहुत ही बढ़िया इंतजाम और इतना बढ़िया उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, वाह क्या आर्किटेक्चर है। काफी खर्चा किया है, काफी पैसा लगाया है, पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आ जाता है इन लोगों के पास। फिर टेम्पल हॉल में एंटर करेंगे, इतने सुंदर भगवान के अर्चा विग्रह होंगे, लेकिन वो क्या दिखेगा, अच्छी इतना बड़ा शैंडिलियर लगा रखा है, अरे बाप रे पूरा मार्बल का काम किया हुआ है, अच्छा जी, अच्छा है, बढ़िया है, हम भी अपना घर बनाएंगे ये ऐसा ही वाला डिजाइन बना। तो इस प्रकार से जो भौतिक आसक्ति से लिप्त व्यक्ति मंदिर में आता है, भगवान के दर्शन कर कर चला जाता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत का शुरुआत भी नहीं हो पाती उसकी, है ना। तो वो आके चला जाता है, कई बार आके जाता है, क्योंकि इस्कॉन से अच्छा फिर हमको मंदिर नहीं मिलता है ना शहर में, तो वो इस्कॉन मंदिर ही आएगा, लेकिन वो देखेगा क्या कि वो कंस्ट्रक्शन क्या है, आर्किटेक्चर कैसा है, मार्बल लगा रखा है, अर्चा विग्रह को देखे, अरे वाह बहुत बढ़िया माला, कितने की, अरे बाप रे इतनी महंगी माला डेली लगाते हैं लोग, अच्छा जी। तो इस प्रकार से वो देखेगा, तो कैसे वो कृष्ण भावना को प्राप्त कर सकता है। वो एक भगवान, तो उस पूरे मंदिर का केंद्र स्वयं भगवान है, वो इसको समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि देख ही नहीं पा रहा है ना। जैसे कि दुर्योधन के सामने स्वयं भगवान आ गए, दुर्योधन के सामने स्वयं भगवान आ गए, उन्होंने अपना रूप विश्व रूप भी दिखाया दुर्योधन को, लेकिन वो क्या कहता है, अरे ये जादू भी करना जानता है कृष्ण, इसको पकड़ो। है ना, भगवान स्वयं अपना रूप भी दिखाने लग गए विश्व रूप दुर्योधन को, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाया कि भगवान। तो ऐसे व्यक्ति का क्या करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए इस श्लोक को भगवान को फिर से और गहराई में आके बताना पड़ा। अच्छा अब देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं सोचता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान ने भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान विराट रूप बताते हैं अपना, है ना। भगवान अपना विराट रूप बताते हैं और बहुत डिटेल में अनेक वक्रनयम अनेराद्भुत दर्शनम, इस प्रकार से भगवान पूरा अपना ग्रेट रूप बताएंगे। लेकिन भगवत गीता में भगवान कुछ 4-5 श्लोक में शॉर्ट में बता देते हैं, और अर्जुन क्योंकि उसको देखते हैं, वो तो क्या रूप है, किस प्रकार का है, कि भगवान के जो दांत हैं वो कैसे चूर्णित करते जा रहे हैं कौरवों को, है ना। वो जो दांत हैं वो कौन है,
वो यमराज स्वयं है। और भगवान की जो आंखें हैं वो सूर्य के समान है। अनंत सूर्य अगर चमक रहे हो तो भगवान की आंखों को सूर्य से कंपेयर किया है ना। फिर भगवान के जो कमर के नीचे के बॉडी के हिस्से हैं, जैसे कि भगवान की एड़ी, भगवान के है ना टखने, भगवान के घुटने, इनको जो नीचे के जो लोग हैं उनसे कंपेयर किया गया है ना। तो भगवान को इमेजिन कराया गया है पूर्ण रूप से विश्व नहीं सॉरी विराट रूप में। तो भगवान के जो चरण हैं वो कैसे, तो वो पाताल सुतल अतल वितल लोक जो हैं वो उन लोकों के बारे में बताएगी। ये लोक हैं भगवान के चरण, और चरण से शुरू होते होते, और ये विराट रूप के दर्शन है, ये कृष्ण के दर्शन नहीं है। कृष्ण के दर्शन बहुत सुंदर हैं। और उसके बाद जो ऊपर के भगवान के बॉडी के पार्ट्स हैं उनको बताया गया है किस प्रकार से, कि हाँ ये जो है स्वर्ग लोक है, फिर जनलोक, तपलोक, और उसके बाद महरलोक, इस प्रकार से ऊपर जाते हुए फिर सत्यलोक तक पहुंचते हैं। तो भगवान के अलग अलग फिर पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स अलग अलग लोकों से, भगवान की जो हड्डी है उनको बहुत बड़े हिमालयों की तरह, मतलब पहाड़ों की तरह बताया गया है। और इस प्रकार से भगवान के हर चीज जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में, इस ब्रह्मांड में हर चीज को भगवान के शरीर के हिस्सों से कंपेयर किया गया है। वो व्यक्ति जब, क्योंकि वो अब देखो बड़ा मंदिर दिखा तो अरे वाह बहुत बढ़िया, हम तो यहीं आएंगे। इसी प्रकार से जब पूरा ब्रह्मांड को भगवान के शरीर के रूपों में जब डिफाइन करते हैं तो वो व्यक्ति उनसे आकर्षित हो जाता है। अरे क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें, अरे क्या बिल्डिंग है, क्या बड़ा आर्किटेक्चर। तो वो भगवान का जब इतना बड़ा रूप, दिव्य विराट रूप बताया जाता है तो ऐसा व्यक्ति आकर्षित होता है। आकर्षित तो हम भी होते ही हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इस तरह का व्यक्ति भगवान के विराट रूप से आकर्षित होता है ना। तो प्रभुपाद हमें इस चीज को ही समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब राग की बात की जाए, तो जो व्यक्ति के अंदर राग होता है यानी कि आसक्ति, राग मतलब आसक्ति। तो व्यक्ति का राग से क्या होता है, जब व्यक्ति का जो राग होता है ना, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट, तो समझते हैं हम, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो जब राग इंसान के अंदर आसक्ति होती है और वो फ्रस्ट्रेट होता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक एक विचित्र सिचुएशन बनती है ना। वो सिचुएशन होती है कि वो व्यक्ति जो है, वो भगवान के बारे में एक व्यक्ति की तरह नहीं सोच पाता है ना। और सिचुएशन ये है कि उसके राग को फ्रस्ट्रेट होने के कारण वो लोगों से, क्योंकि उसका पिछला इतिहास में वो लोगों से रिलेशनशिप बनाना चाहता था, लेकिन उसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं बने। वो उसके हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन या प्रॉब्लम आया, यार उसके भाई बहनों से, मित्र से, माता पिता से, वाइफ से, बच्चों से, दोस्तों से, मित्रों से, सोशल सर्कल में उसके रिलेशनशिप्स उतने अच्छे नहीं रहे। तो जिस व्यक्ति के रिलेशनशिप्स मटेरियल वर्ल्ड में अच्छे नहीं रहते, वो रिलेशनशिप से दूर भागने की कोशिश करता है ना। अगर हमारे रिलेशनशिप, हमें क्यों मेंटेन करना चाहिए, कभी कभी लोगों को सहन करना चाहिए, लोगों के केवल रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करने के लिए। क्यों, क्योंकि ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप से दूर भागने लगता है। और वो जब रिलेशनशिप से दूर भागता है और उसको बता दिया जाए कि भगवान भी एक व्यक्ति है अगर उसको बता दिया जाए कि भगवान भी एक व्यक्ति है तो क्या होगा, वो व्यक्ति और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये जो राग है, हमारी आसक्ति है, ये फ्रस्ट्रेट होती है, तो इस तरह से इंसान अपने रिलेशनशिप से दूर भागता है। और भगवान को बता दिया जाए कि भगवान भी एक व्यक्ति है, तो वो भगवान से भी रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप शब्द ही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, और वो एक्सेप्ट नहीं करता। बोलता है कोई भगवान भगवान नहीं होता, कोई साकार रूप नहीं होता, भगवान निराकार है वो व्यक्ति होता है जो भगवान को निराकार मानने के लिए तैयार है ना। इसीलिए मायावादी कृष्ण अपराधी हैं। तो प्रभुपाद इसलिए मायावादी को इतना बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जीवन से अपने फ्रस्ट्रेटेड है, भौतिक आसक्तियां ही उनकी खत्म नहीं हुई थी। तो ये राग शब्द का अर्थ हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए रिलेशनशिप, प्रभुपाद ने पूरा चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है हमारा, पूरा भागवतम जो है, ये पूरा रिलेशनशिप पे आधारित है, रिश्तों पर आधारित है, भक्तों के रिश्ते, है ना, रिलेशनशिप ऑफ डिवोटीज। तो भक्तों के जो रिश्ते हैं वो इसमें बताए गए। इसीलिए क्यों, क्योंकि हमारे को रिलेशनशिप को बहुत टॉप मोस्ट रखना है अपने, है ना, कि भक्त में भगवान के प्रति अपराध हो जाए तब चल जाएगा, लेकिन वैष्णव के प्रति नहीं होना चाहिए, राइट। इसीलिए रिलेशनशिप हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फ्रस्ट्रेट हो गया रिलेशनशिप से, वो
दोबारा से इस्कॉन जब आता है तो कभी कभी ऐसे लोगों को भगवान भक्तों के माध्यम से स्वीकृति देते हैं और वो वापस उसको लगता है अरे रिलेशनशिप इतने अच्छे हो सकते हैं, और फिर आकर वो अचानक से फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बट ज्यादातर जो मायावादी हैं, जो पूरी तरह से फिलॉसफी से मायावाद से प्रचार से पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये चीज, है ना। तो ये हो गया। तो हमने ये समझा कि मायावादी इंसान क्यों बनता है, मायावादी इंसान क्यों बनता है, ये इसका कारण है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप से फ्रस्ट्रेशन। और इसीलिए हमने अभी डिस्कस किया कि राग का फ्रस्ट्रेट होना हमारे जीवन में कितना बड़ा डेंजरस इफेक्ट ला सकता है, राग। अब दूसरा शब्द है, राग के बाद दूसरा शब्द है भय। अब भय शब्द को देखते हैं। तो राग ही, अब ये राग भय क्रोध तीनों लाइन में क्यों लिखा, दूसरे चैप्टर में भी ये तीनों लाइन में लिखे थे, इस चैप्टर में भी तीनों लाइन में लिखे, क्यों? क्योंकि पहले आता है राग, और राग के कारण दूसरा शब्द बनता है, वो है भय। तो भय का जो जड़ है, जैसे काम से क्रोध उत्पन्न होता है ना। क्रोध को महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज, इस होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज बहुत अच्छे से इसको बताते हैं कि क्रोध को काम अनुज भी कहते हैं। अर्थात काम आता है और काम जब की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है ना। ये हम चैप्टर 2 में भी और डिटेल में देख चुके हैं। तो इसीलिए काम जब उत्पन्न होता है उसके कारण क्रोध भी उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से जब राग उत्पन्न होता है, राग के कारण भय भी उत्पन्न होता है हमारे। थोड़ा और डिटेल में देखिए, प्रभुपाद का तात्पर्य तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसको हम क्विकली देखने का प्रयास करते हैं। सो अब ये देख लिया कि भौतिक चीजों से व्यक्ति फ्रस्ट्रेट तो हो गया है, उसका राग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अब वो भौतिक चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, तो वो भगवान की उसकी परिभाषा है कि भगवान ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भौतिक फॉर्मूला ना लगे। इसीलिए वो कहता है भगवान का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं भगवान से, कोई कोई नाम नहीं, कुछ भी नहीं है भगवान का। तो सच चीज को रिजेक्ट क्यों करना शुरू कर? क्यों? क्योंकि राग जब फ्रस्ट्रेट होता है तो भय उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अब भगवान भी एक व्यक्ति बन गए, तो उनसे रिलेशनशिप बनाना, उनके बारे में जानना, उनके गुण रूप लीलाओं का बखान करना, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। तो इससे उसके अंदर भय उत्पन्न होता है। जब उसको बताया जाता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, तो उसके अंदर भय उत्पन्न होता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं तो मेरी हालत खराब है, अब तो मेरा क्या होगा? है ना, उस व्यक्ति का कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था, अब उसके पास कोई आशा ही नहीं बची, है ना। इसीलिए वो व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न होना शुरू हो जाता है ना। तो इसीलिए वो भगवान को फिर वो बोलता है कि भगवान का रूप गुण लीला ये सब भौतिक है। और आपने सुना होगा कई मायावादी, एक बार हम लोग हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु के साथ मल्टी रिलीजन, बहुत सारे रिलीजियस लोग का एक है ना कॉन्फ्रेंस होता है, ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस ना टाइप का होता है ना। तो लास्ट ईयर भी नोएडा मंदिर में हुआ था, बट अब 2 साल पहले जब हम गए थे तो किसी और एक मायावादी संगठन ने ऑर्गेनाइज किया था। तो जब वो उनके साथ प्रभु जी के साथ हम गए तो वो मायावादी संगठन कहता है कृष्ण भी एक भौतिक रूप है, केवल कृष्ण भगवान, वो एक महापुरुष है, जैसे जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, राम कृष्ण, ये सब महापुरुष हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य वो उनको कह रहे कि हम भी महापुरुष बन सकते हैं। इसीलिए मतलब कि कृष्ण को वो भौतिक मानते हैं, यानी कि माया को भगवान के ऊपर। एक भौतिक मायावादी दोस्त था मेरा मित्र, वो मेरे से कहता है अरे कृष्ण जब माया में आते हैं तो वो माया के अंतर्गत कार्य करते हैं। फिर मैंने उसको रिफ्यूट किया भगवत गीता की फिलोसफी यूज करके। लेकिन इस तरह के लोग प्रैक्टिकली आपको मिलेंगे अपने चारों तरफ। आई एम श्योर कि आपको एक्सपीरियंसेस, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट ऐसा होता है। तो मैंने उस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक में हजारों लोगों के सामने ये वो लोग मायावादी लोग इस चीज को डिक्लेयर कर रहे थे। लेकिन वेदांत चंद्र ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और 5 मिनट मिले थे लेकिन उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि सामने वालों को समझ में आ गया। और प्रभु जी तो है ही एक शुद्ध भक्त, तो उन्होंने उस तरह से उनको बहुत अच्छा रिफ्यूट किया था उनके आर्ग्यूमेंट्स को। बट एनीवेज उस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते। कहने का तात्पर्य ये है कि
राग जब फ्रस्ट्रेट होता है, वो इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि भगवान व्यक्ति हो सकते हैं, वो उसके अंदर भय आने लग जाता है, वो भयभीत हो जाता है। और उसके बाद भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, मन मया माम उपाश्रिता, है ना। तो मन मया मुझ में, पूर्णतया मुझ में, माम और उपाश्रिता तो स्थित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मुझ में स्थित हो जाता है, तो ये भगवान में, भगवान तो व्यक्ति हैं, तो जब उसको ये बोलना शुरू करेंगे कि भगवान की पूजा करो, है तो भगवान के को प्रणाम करो, है ना, और मेरी पूजा करो और मुझे सरेंडर करो, तो फिर वो व्यक्ति भाग जाता है, वो भय से भर जाता है। जब ये भय से भर जाता है व्यक्ति, तो इसका रिजल्ट होता है कि क्रोध उसके अंदर आता है। उसके अंदर क्रोध आता है। क्रोध कैसे आया? अब ये लास्ट तीसरा पॉइंट है ना क्रोध का, इसको और देखते हैं। तो वो व्यक्ति फिर आध्यात्म की खोज में, वही मायावाद से इन्फ्लुएंस तो है ही, वो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति वो जाकर अलग अलग फिलोसफी पढ़ता है, फिर अलग अलग किताबें पढ़ता है, फिर वो भगवत गीता भी पढ़ता है, और उसके बाद फिर अपना इंटरप्रिटेशन निकालता है कि मेरे हिसाब से भगवत गीता, मेरे हिसाब से भगवत गीता मतलब कि ये है। फिर वो बोलेगा मेरे हिसाब से भगवत गीता मतलब शांति का उपदेश है, या कोई कहेगा मेरे हिसाब से भगवत गीता अर्थात ये तो आयुर्वेद की किताब है। फिर एक व्यक्ति कहेगा अरे नहीं, इसके अनुसार तो हमें कैसे अपने पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। तो वो अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन निलाए, लेकिन जो भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, तो वो भगवान के लेकिन शरण में नहीं आएगा, है ना। वो केवल भगवत गीता के इम्पर्सनल अर्थात की निराकार टाइप के मायावादी मीनिंग्स निकालेगा वो व्यक्ति। और इसीलिए भगवत प्रभुपाद स्वयं बताते थे कि 600 से ऊपर भगवत गीता के संस्करण मार्केट में अवेलेबल हैं, है ना, लेकिन उसमें से कोई भी ऑथोराइज्ड नहीं है, प्रामाणिक एक भी नहीं है। उसका ये कारण है ना। तो वो व्यक्ति अलग अलग फिलॉसफी पढ़ेगा, लेकिन उसको समझ में कुछ आएगा नहीं। उसने भगवान को तो एक व्यक्ति की तरह रिजेक्ट कर दिया है। अब वो अपना बहस करेगा, लोगों से बातें करेगा, अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालेगा, और अंततः उसका फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो क्रोध से भर जाएगा। तो कई लोगों को आपने देखा है, शांति, वो केवल मन की शांति के लिए मेडिटेशन करते हैं। कारण इतना अंदर फ्रस्ट्रेशन है, इतना ज्यादा गुस्सा है कि अगर आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो वो फट पड़ेगा। आपने डेफिनेटली ऐसे लोगों को, क्योंकि आप सब प्रचारक हैं, आपने जरूर ऐसे लोगों को देखा है कि थोड़ा सा भी कुछ बात करेंगे तो वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो फट पड़ेगा, वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें करेगा। वो उसके क्रोध को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा व्यक्ति फिर उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आपको अपनी पोटेंसी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, प्यूरिटी बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए। ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को भी भक्त बना दिया, तो उसके लिए हमें अपनी प्यूरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो प्रभुपाद इस प्रकार से इन 3 शब्दों को, राग, भय और क्रोध को समझाते हैं, है ना। और इसके बाद अगर हम देखें तो बहवो ज्ञान तपसा। अब हम आगे अगली लाइन पे आते हैं, थोड़ा हमने ज्यादा टाइम ले लिया इसमें, अब हम अगली लाइन पे आते हैं। तो वीत भय राग भय क्रोध प्रभुपाद ने बताया। अब प्रभुपाद इस श्लोक में के तात्पर्य में हिप्पीज को भी रेफर करते हैं, और हिप्पीज के बारे में कहते हैं कि लास्ट क्लास जो मेन है, लोगों के जो लास्ट क्लास है ना, हिप्पियों की बात करते हैं प्रभुपाद, और बताते हैं कि उन्होंने भी इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशीले पदार्थों की शरण ली थी, है ना। और उनको आप लोगों ने सुना तो जरूर होगा कि लोग नशीले पदार्थ ले लेते हैं, फिर उनको अजीब अजीब से सपने दिखते हैं। अफीम गांजा वगैरह ले लेते हैं तो उनको अजीब अजीब सी चीजें दिखने लग जाती हैं। और स्पेशली यूएस में एक ड्रग था जिसको कहते हैं एलएसडी लोग ले लेते हैं तो उसके बाद उन लोगों को अजीब अजीब सी चीजें दिखने जाती हैं। तो यूएस में कुछ एलएसडी संत होते हैं, कि वो मादक पदार्थों को लेके बैठ जाते हैं एक जगह,
और उनको जो दिखता है वो बताते रहते हैं, वो ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, और बढ़िया सा अपना माहौल सेट कर देंगे। और जो भक्त लोग होंगे वो सामने बैठ जाएंगे उनके और सुनेंगे उनसे। उनको कहते हैं एलएसडी सेंट, या एलएसडी नाम के, एलएसडी के संत। एलएसडी रोज शाम को नशा लेके बैठ जाएंगे और इधर उधर की सारे इमेजिनेशन बताएंगे अपने, और लोग उसको सुनेंगे, है ना। तो प्रभुपाद इसलिए इस चीज को विशेषकर बताते हैं हमें, है ना। तो ये आत्म साक्षात्कार का रास्ता नहीं है। तो एक बार एक हिप्पी थे, है ना, इसी प्रकार से प्रभुपाद के पास आए, और प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने कहा, प्रभुपाद, हाँ, मुझे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक दृष्टियां दिख रही हैं। अब मैं देख सकता हूँ किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत होता है, ऐसा वैसा कई चीजें उसने प्रभुपाद को आके बताई। तो प्रभुपाद ने कहा, ओके, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये अपना एलएसडी और ये नशीले पदार्थ लेना बंद करो। है ना। तो प्रभुपाद जानते थे वो नशा ले रहा है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है कि मैं सारी चीजें देख पा रहा हूँ, अब तो मुझे सब दिखने लग गया आध्यात्मिक, अब मैं आध्यात्मिक हो गया। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, पहले तो ये एलएसडी और ये ड्रग्स लेना बंद करो। उसके बाद हाँ चैंटिंग शुरू करो, है ना। उसके बाद चैंटिंग शुरू करो, उसके बाद अगर आपको कुछ मिलता है तब बात करेंगे। प्रभुपाद ने सरासर उन चीजों को रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह के मादक पदार्थ लेके कई लोगों को मैंने देखा, स्वयं मैंने देखा, उन लोग लेने के बाद वो इमेजिन करने लगते हैं, कई चीजें उनको दिखने लग जाती हैं, और फिर वो उसी को रियलिटी मान लेते हैं, उसी को आध्यात्मिक चेतना मान लेते हैं। प्रभुपाद ने इसका स्ट्रिक्टली खंडन किया है, और वो उन्हीं लोगों का लक्षण है जो वीत, राग, भय, क्रोध नहीं कर पाते, है ना। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद को इतना लंबा तात्पर्य लिखने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद बहु ज्ञान तपसा भूता मत भागम आगता, अर्थात इसको हमने देखा कि किस प्रकार से बहवह अनेक ज्ञान की तपस्या से पवित्र हुआ वो मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति। ठीक है, आई थिंक अब हम आगे बढ़ते हैं इस श्लोक से। प्रभु जी, हम नेक्स्ट श्लोक डिस्कस कर सकते हैं? हम नेक्स्ट जी प्रभु जी। यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों को में खोज रहा है। भगवान कृष्ण जो अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने के वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जा सकता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह के भक्त उन्हें चाहता है, और एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसे ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं। वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह से वे अपनी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक निश्चित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें
यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज करते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ के सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सीढ़ी प्राप्त तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2.3.10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो मां वा मोक्ष काम उदारथि त्रिवेण भक्ति योगेन जयेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति की इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे समर्थ से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ पर भी है। अब हम दूसरे सेक्शन में आ गए हैं। अब हम लोग अगले सेक्शन में आ गए हैं। ये ट्रांजिशन हो रहा है सेक्शंस का। अभी भगवान ने हमें बता दिया है कि कैसे धर्म की परिभाषा भी क्लियर कर दी है ना। भगवान ज्ञान दे देते हैं अर्जुन को और उस धर्म को स्टैब्लिश कर देते हैं। और कैसे भगवान तक पहुंचना है ये अगले पिछले लास्ट श्लोक में बता के खत्म कर देते हैं। अब अगला सेक्शन जो शुरू हो रहा है, कृष्ण बताते हैं कि मैं ही हर चीज का लक्ष्य हूँ। तो तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो मुझे होना चाहिए और सारे रास्तों को बनाने वाला भी मैं ही हूँ। अच्छा, अब ऐसी परिस्थिति में पहला ही श्लोक जो 11वां श्लोक है, 11 से 15 में भगवान ये चीज को बताते हैं। तो कोई भी रास्ता इंसान चुने, है ना, कोई भी रास्ता इंसान चुने, लेकिन उस रास्ते में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कृष्ण के बिना नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान की उसको आवश्यकता है ही। अब देखिए पहला ही श्लोक देखिए इसका, 11वां श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम। अच्छा, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते यानी कि जो जिस भी प्रकार से, है ना, इसको खोल लो मैं, 11 है ना। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो ये यथा, ये यानी कि जो, और यथा यानी जिस तरह। तो जिस तरह लोग मेरी शरण में आते हैं, तान तथैव भजामहम्, यानी कि उनको मैं उसी प्रकार से फल देता हूँ। जिस प्रकार से मेरे पास आते हैं मैं उस प्रकार से फल देता हूँ। इसको कैसे समझें? तो इस श्लोक में इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज समझ लें। दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें डिस्कस करनी है। पहला कि इसी श्लोक को मायावादी कैसे गलत इंटरप्रेट करते हैं। इसी श्लोक को मायावादी इसका गलत मतलब निकालते हैं। इसी श्लोक को आपके सामने पढ़ेंगे, आपको गलत मतलब निकाल के सिद्ध कर देंगे और आप बोलेगा अरे क्या बात बताइए। तो ऐसे ही मायावादियों ने भी भगवत गीता पे अपने संस्करण लिखे हैं। तो इसीलिए हमें इस श्लोकों को समझ के ये साफ रहना है कि क्योंकि हम भगवत धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम श्री भगवत गीता में भगवान को एज ए व्यक्ति हम बता रहे हैं, भगवान का हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन बता रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे मायावादियों को पूर्ण रूप से रिफ्यूट करना और उनको वापस सही रास्ते पे लेकर आना, अगर आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़े तो हमें उस आर्ग्यूमेंट में कभी हारना नहीं है। इसीलिए मायावादी क्या मीनिंग निकालते हैं और कैसे वैष्णव इसका सही मीनिंग निकालते हैं, मायावादी कैसे गलत और वैष्णव कैसे सही मीनिंग निकालते हैं, पहली चीज ये समझनी है। और अगर यही चीज समझ लेंगे तो फिर ये जो पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे, उन दोनों के अर्थ को हम लोगों को समझ। तो ये दूसरी चीज। अच्छा, तो अब आके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मायावादी इसको कैसे मतलब निकालेंगे और वैष्णव इसका कैसे अर्थ निकालेंगे इसी श्लोक का। श्लोक वही है लेकिन दोनों अलग अलग मतलब निकालने वाले हैं। ओके, अच्छा, तो देखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो व्यक्ति जिस भाव से लोग मेरी शरण में ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। अच्छा, तो कैसे शरण ग्रहण की जाती है और कैसे फल मिलता है? तो वैष्णव जो है, अब ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव जो है वो पहली लाइन जो है कोट करते हैं भगवत गीता।
भगवत गीता के इस श्लोक की वैष्णव जो है पहली लाइन कोट करते हैं, लेकिन मायावादी पहली लाइन को हटा देते हैं और केवल दूसरी लाइन को इंपॉर्टेंस देते हैं। ये अंतर है मायावादियों में और वैष्णव में। अच्छा, कैसे इसको समझें आप देखते हैं। तो मायावादी वैष्णव पहली लाइन कहते हैं क्या, कि जो जिस भावों में मेरे पास आएगा भगवान के पास, उसको भगवान उस तरह से रिजल्ट दे देंगे। अच्छा, तो इसका क्या मतलब निकलता है अब देखते हैं। तो अगर एक व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक मानता है कि भगवान तो परम पुरुषोत्तम है, और जितनी भी एनर्जी है, चाहे वो मटेरियल एनर्जी है यानी भिन्ना प्रकृति अष्टध, या फिर भगवान की दैवी प्रकृति, तो भगवान की दैवी प्रकृति है या भिन्न यानी कि भौतिक प्रकृति है, हर प्रकार की प्रकृति भगवान की अनगिनत शक्तियों में से बस एक है, लेकिन भगवान जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम ध्यान दें, अगर भगवान को हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक मान के भगवान की शरण में जाएंगे, तो भगवान हमें भी आध्यात्मिक बनने में और हमारी भौतिक आसक्तियों को खत्म करने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर एक मायावादी भगवान को भौतिक मानेगा, अरे ये तो कृष्ण तो है, माया के अंदर रहता है, अरे भगवान कुछ भी हो लेकिन ये माया के अंदर आ गया, अब तो ये माया के अंदर करते, तो इसका भी शरीर भौतिक शरीर है, हमारी तरह इसका शरीर है। जब वो व्यक्ति ये मान लेगा, तो कृष्ण की शरण में अगर जाएगा भी, तो वो उसका जो रिजल्ट होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो अपने जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाएगा। वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं आ पाएगा, और यही हश्र होता है मायावादियों का। तो अगर भगवान को हम आध्यात्मिक मान के उनकी शरण में जाएंगे, तो हमारा आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी। लेकिन भगवान को ही हमने भौतिक मान लिया, तो हम भौतिक संसार में ही रह जाएंगे और जन्म मृत्यु की चक्र से बाहर नहीं आ पाएंगे। पहली चीज, इस श्लोक का पहली लाइन का ये अर्थ है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सते सुधाम है। अगर हम भगवान की जिस भाव से भगवान की शरण लेंगे, उसी भाव के अनुरूप हमें फल मिलने वाला है। तो ये फल हो गया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया कि भगवान को किस प्रकार से हम उनके शरण लें और किस प्रकार से। तो हमें भगवान को पूर्ण रूप से परम पुरुषोत्तम भगवान मान के उनकी शरण लेके पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना को विकसित करना, ये वैष्णवों का अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मायावादी दूसरे साइड है। अच्छा, अब दूसरी लाइन पे आते, मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यहाँ पे सारा गड़बड़ हो जाती है। मायावादी केवल इसी लाइन को बोलते हैं, मायावादी इसी लाइन को बोलते हैं, और वहां क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, इसका अर्थ ये है, भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। अब मायावादी इसका क्या मतलब निकालते हैं, देखिए, हर व्यक्ति मेरे ही मार्ग का अनुगमन कर रहा है, बिल्कुल। तो वो क्या कहते हैं, ऑल पाथ्स लीड टू मी, कोई भी रास्ता चुनूंगा मैं भगवान तक ही पहुंचूंगा। तो मैंने ये वाला रास्ता चुन लिया है, मैं कोई बात नहीं, भगवान तक फिर भी पहुंच जाऊंगा। यही गलती करते हैं मायावादी। अर्थात जैसे कि मैंने जयपुर का टिकट ले लिया, लेकिन फिर भी मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगा। मैंने जगन्नाथपुरी का टिकट ले लिया है, लेकिन मैं फिर भी द्वारका पहुंच जाऊंगा। ये पॉइंट है। तो यानी कि कोई भी रास्ते पे जाएंगे, अंत में हम भगवान तक ही पहुंचेंगे। हम में से भी बहुत लोग जो भक्ति में आए, उससे पहले हमने भी यही गलती की है समझने में, कोई भी रास्ता लो, अंत तो गत्वा भगवान तक ही पहुंचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कोई भी रास्ता ले लो। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, है कि नहीं। लेकिन अगर इस श्लोक का, अब देखिए मायावादी को आप कैसे रिफ्यूट करेंगे। मायावादी ने कहा कोई भी रास्ता लो, भगवान तक पहुंचोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हाँ, भगवान ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मम वर्तमान वर्तते मानुष्य पार्थ सर्वथा। तो उन्होंने मतलब श्लोक के मीनिंग को तोड़ मड़ोड़ के ये मीनिंग भी निकाल लिया, लेकिन ये मीनिंग ट्रू स्टैंड नहीं कर सकता, यानी कि मीनिंग ज्यादा देर खड़ा नहीं रहेगा। कारण, क्योंकि हम भक्त हैं, तो हम सबसे पहले श्लोक
चैप्टर नंबर 3 के 31 और 32वें श्लोक को उठाएंगे। हम बोलेंगे कि भगवान ने पूरी भगवत गीता में कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया है, तो हम पहले चैप्टर 3 के 31 और 32वें श्लोक को उठाएंगे। ठीक है, चैप्टर 3 का 31 और 32वां श्लोक, और ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो 31 में भगवान बोलते हैं, ये मे मदमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मिभिः। अर्थात जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। है ना, तो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होना मतलब कर्म योग में स्थित कैसे हो जाता है व्यक्ति, मेरी चेतना में कैसे स्थित हो जाता है। अब 32वां श्लोक पढ़िए, तो भगवान कहते हैं, ये तु एतत् अभ्यसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान्तान विद्धि नष्टान अचेतसः। यानी जो ईर्ष्यावश, देखो ईर्ष्या से मुक्त जो था व्यक्ति वो क्या होगा, और दूसरे श्लोक में जो व्यक्ति ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यानी कि जो ईर्ष्या वश अगर मेरे बताए हुए मार्ग का पालन नहीं करेगा तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मेरे ही बताए हुए रास्ते का ईर्ष्या से रहित होकर पालन करेगा, वो कर्म योग में स्थित हो जाएगा और मेरी शरण में आ जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और एक मेरी शरण में आ जाएगा, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर जो श्लोक हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं कोई भी रास्ता लूं भगवान तक पहुंच जाऊंगा, नहीं। पहला पॉइंट हमने रिफ्यूट कर दिया कि 31 और 32वें श्लोक के अनुसार तीसरे चैप्टर के अगर दो अलग अलग रास्ते इंसान लेगा तो उसका रिजल्ट भी अलग अलग होगा, हर रास्ता भगवान तक नहीं जाता। और आगे चलकर, बहुत आगे, जब हम भक्ति योग की गहराइयों को समझेंगे, 9th चैप्टर अध्याय 9 के 25वें श्लोक में, है ना, वहां पर 9th चैप्टर में उसके 25वें श्लोक में एक और इम्पोर्टेंट चीज है। उसमें क्या है कि भगवान बताते हैं तुमको, हाँ, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृपितान भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जीनो अपिमा। अर्थात कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ में निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कोई भी रास्ता चुन लेंगे तो भगवान तक नहीं पहुंच सकते। कारण ये है ना, कोई भी रास्ता लेके भगवान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भगवान ने बताया 4 अलग अलग रास्ते बताए, है ना। देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं तक पहुंचेंगे, पितरों की पूजा करेंगे तो पितरों के बीच में जाएंगे, भूत प्रेतों की पूजा करेंगे तो उनके बीच में जाएंगे, और जो मेरी पूजा करेंगे केवल वो ही मेरे पास आके मेरा साथ में निवास करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हर रास्ता भगवान तक नहीं जाता, एक ही रास्ता जाता है, और वो आप जानते हैं, है ना। तो आप सब बहुत फॉर्चुनेट है ना, कि आप सही रास्ते पर हैं। इसीलिए इस श्लोक का जो मायावादी गलत अर्थ निकालते हैं कि कोई भी रास्ता चुनो आखिरकार मेरे तक ही पहुंचोगे, ये गलत है। और आज हमने इस मिथ को भी दूर कर दिया है भगवत गीता के श्लोकास के आधार पे कि कोई भी रास्ता चुनने से हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मायावादी कहेंगे नहीं, हमको भी आखिरी में तो भगवान तक ही पहुंचना है, ऐसा नहीं है, नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पे। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में
मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वास्तव में देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवताएं जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, उन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्तियां प्राप्त हैं। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर या देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा या शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव नुतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के देवताओं की पूजा उनके अवतार मान कर करते हैं। यह देवता पद इस संसार में संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवताओं के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग कृत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक या क्षणिक होते हैं। इस भौतिक संसार या उसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर के बुलबुले के समान हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं तथा यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथा कथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग हैं कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। सो सकाम कर्मों की सिद्धि सकाम कर्मों की सिद्धि, फलस्वरूप देवताओं की पूजा। तो निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है, इसीलिए करते हैं। पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तो इसको समझने की प्रयास करते हैं। तो जब हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होता, जैसे कि सूर्य को देख रहे हैं, लेकिन बादल हैं, इतने बादल हैं, मानसून आने वाला है, इतने बादल हो जाएंगे। सूर्य को देखें कई दिनों तक सूर्य नहीं दिखेगा हमें, सूर्य ही दिखना बंद हो जाएगा। कुछ लोगों को सूर्य को देखने की आदत ही छूट जाएगी, इतने दिन मानसून रहता है कई बार। तो ऐसी परिस्थिति में ये नहीं है कि सूर्य अब है ही नहीं, परंतु जब आदत छूट जाती है सूर्य को देखने की, अपना लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है वो, उससे हमारे भटकने का मार्ग प्रशस्त होने के चांसेस बने रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम भगवान की जब नाम गुण रूप लीलाओं का लगातार श्रवण नहीं करते, तो
लक्ष्य से भगवान हट जाते हैं और हमारे छोटे 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 लक्ष्य सामने आके खड़े हो जाते हैं। इस बार तो जॉब में प्रमोशन चाहिए, इस बार तो रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए, इस बार तो बिजनेस में प्रॉफिट आना ही चाहिए, इस बार तो घर में ये नया एसी लगना ही चाहिए। और यही हमारे फिर लक्ष्य बन जाते हैं। तो एक साल का लक्ष्य यही बन गया हमारे जीवन का, अगले साल लक्ष्य दूसरा बनाएंगे। तो ऐसे जो छोटे छोटे सकाम कर्मों से लिप्त होते हैं वो छोटे छोटे लक्ष्य बना लेते हैं जीवन में। एक लक्ष्य पूरा हुआ फिर दूसरा, दूसरा पूरा फिर तीसरा, ऐसे लक्ष्य पे लक्ष्य बनाते चले जाते हैं व्यक्ति। लेकिन जो वो जो बादल, एक बादल गया दूसरा बादल आ गया, फिर दूसरा बदल गया, उससे भी घनघोर बादल आ गया, ओले वाला बादल आ गया। अरे बाप रे, इससे तो ओले गिर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के बादल जीवन में चलते रहेंगे, लेकिन भूल ही गए कि पीछे सूर्य भी है उन बादलों के। यानी कि परम लक्ष्य जीवन का जो है, परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय प्रेममय सेवा में लगे रहना, वो लक्ष्य हमारा चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे जीवन के छोटे छोटे लक्ष्य अगर लगे रहेंगे, तो लोग इन छोटे छोटे लक्ष्यों की कैसे जल्दी से पूर्ति हो जाए उसके पीछे भागते हैं। उदाहरण के लिए कि जो आसुरिक लोग, तो ज्यादातर असुर हैं, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे भक्त भी भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष अर्थात बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी। तो इसीलिए जिसको बहुत जल्दी से फल चाहिए होता है वो शिव जी के पीछे जाते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। और शिव जी इतने कृपालु हैं कि वो एकदम फल जल्दी से दे देते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। क्यों कृष्ण ऐसे नहीं है? कृष्ण ये देखते हैं कि ये फल देने से इसकी भक्ति में आगे प्रगति होगी कि नहीं होगी। ये भक्ति मांग रहा है मुझसे, तो भक्ति की प्रगति होगी कि नहीं। अगर होगी तो दूंगा इसको फल, नहीं होगी तो फिर भगवान भी फल देने में सोचते हैं। मतलब भगवान हमारी आध्यात्मिक प्रगति अनुसार ही हमें फल देते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा बाकी देवी देवताओं के साथ नहीं है। एक उदाहरण के लिए देखते हैं कि तो एक बच्चा है, एक बच्चा है, वो माँ से बोलेगा चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खानी। माने नहीं, बिल्कुल नहीं, दांत सड़ जाएगा, फिर दर्द होगा, तुम ही परेशान होगे, नहीं दूंगी चॉकलेट। तो माँ चॉकलेट नहीं देगी। फिर लेकिन कभी उसको पॉकेट मनी मिल गया या थोड़ा पैसे मिल गए घर पे, तो क्या करेगा? दुकानदार के पास जाएगा, बोलेगा ये लो 10 रुपए, मुझे चॉकलेट दो। दुकानदार बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोज आया करो, रोज चॉकलेट खिलाऊंगा, 10 रुपए लेके आया करो, है ना। तो वो दुकानदार ने तो उसको रोज चॉकलेट खिलानी, क्यों? क्योंकि उसका भी फायदा है, इसका भी फायदा। लेकिन माँ उस बच्चे का जानती है कि इसको चॉकलेट में खिलाऊंगी, लेकिन रोज नहीं खिलाऊंगी, कभी कभी खिलाऊंगी, और उसके बाद उसको ब्रश भी करा दूंगी। उसके दांत में लगना नहीं चाहिए, खराब नहीं होंगे उसके दांत। मतलब कि चॉकलेट भी खिला दूंगी लेकिन इसको फिर ब्रश भी कराऊंगी प्रॉपरली। तो माँ इस चीज का ख्याल रखेगी, लेकिन उस दुकानदार को इससे लेना देना नहीं। भगवान भी इसी प्रकार से माँ के समान है कि वो जानते हैं कि इसको मैं फल तभी दूंगा जब इसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, लेकिन इसका नुकसान होगा तो मैं फल नहीं दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लिप्त रहता है, यानी उसको जल्दी से रिजल्ट चाहिए बस, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य अभी उसके जीवन में है ही नहीं। जब परम लक्ष्य है ही नहीं तो भी छोटे छोटे लक्ष्य तो हो गए। लक्ष्य के बिना तो हम आगे ही नहीं बढ़ते, धक्का ही नहीं लगाते अपने आप को। लक्ष्य नहीं होगा ना किसी दिन, तो आप है ना सुबह टाइम पे उठेंगे भी नहीं, है ना। मंगल आरती करनी है इसलिए हम सुबह उठ जाते हैं भैया, 3 बजे, 3:30, 4 बजे उठ जाते हैं, है ना। मंगल आरती करनी है, लक्ष्य है ना, भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम, जप करना है, महाराज के साथ जप करना है, जप टॉक में जाना है। तो ये लक्ष्य है, इसीलिए हम जल्दी उठ जाते हैं। जिसके जीवन में ये लक्ष्य नहीं हो, वो बताओ कितने बजे उठेगा? 7 बजे, 8 बजे, 9-10 बजे भी उठते हैं कुछ लोग, है ना। ये सब बात, जीवन में लक्ष्य चाहिए, तभी बिना लक्ष्य के कुछ होगा ही नहीं। लेकिन एक है कि एक लक्ष्य जो छोटा सा लक्ष्य है, और एक है लक्ष्य जो परम लक्ष्य है, जिसको श्रेयस और प्रेयस भी कहते हैं। श्रेयस अर्थात बड़ा लक्ष्य। तो इसीलिए प्रभुपाद ने तो यहाँ पर और एक हद करके हमें एकदम क्लियर बता दिया कि देवी देवताओं का ये अर्थ नहीं है कि केवल वो जो देवी देवता स्वर्ग में बैठे हैं और ऊंचे लोकों में बैठे हैं वो। अरे देवी देवताओं का मतलब कि ये नेता और ये बिजनेसमैन ये भी हैं जो आपके सकाम कर्मों को की तृप्ति कर रहे हैं या पूर्ति कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पॉलिटिशियन के पास गए और उसने आपको कुछ लाभ दे दिया, हाँ ठीक है, आपके घर में ये काम करवा देंगे, आपके यहाँ सड़क बनवा देंगे, और आप इतना खुश हो गए कि बस अब तो जीवन का लक्ष्य ही पर। और फिर उस पॉलिटिशियन ने आपने उससे काम तो करवा लिया, लेकिन अब आपको उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, है ना। और ये सकाम कर्मों की साइकिल चल पड़ी और फिर ये चलती रहेगी हमेशा।
फिर ये रुकनी नहीं, है ना, क्योंकि वो फिर आपके लिए करेगा, फिर आपको उसके लिए करना पड़ेगा, और ये दोनों भौतिक स्तर पर है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कई बार ऐसे बाबा जी लोग आ जाते हैं, मैं भगवान हूँ, क्या मांगना है मांग लो। और आप देखेंगे कि कई लोगों को फल भी मिलता है, लेकिन उसमें एक मैथमेटिक्स का, गणित का कुछ प्रॉब्लम है। क्या कि 10,000 लोग जाते हैं, 2-4 लोगों का तो वैसे ही उनकी इच्छाएं पूरी होनी ही है, तो 2-4 लोगों की पूरी होनी है, और वो टीवी पे केवल 2-4 लोग का ही नाम दिखाएंगे, बाकी 9,990 लोग उनका क्या हुआ वो नहीं दिखाएंगे। तो उससे लोग, अरे यार बाबा जी के पास जा रहे हैं तो बड़ा पूरा हो रहा है, पूरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। बस, और ये साइकिल शुरू हो जाती है, फिर लोग की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तो ये तो प्रैक्टिकली भी वो चीज नहीं होती है, बट अगर मान लीजिए होती भी है, छोटी इच्छाओं की पूर्ति अगर हो भी जाती है, तो वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन सकती है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि सहकाम कर्मों लिप्त है, इस लोगों का क्या करना चाहिए हमें? जो लोग सहकाम कर्मों में लिप्त हैं पूर्ण रूप से, ऐसे लोगों का हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों के लिए हमें उनको वर्णाश्रम धर्म में डालना चाहिए, जो कि अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। बट अब हम, आई थिंक टाइम हो गया है, तो हम यहाँ पे आज रुकेंगे, है ना। लेकिन अगले श्लोक में आप समझेंगे कि भगवान, हाँ, आपको वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताएंगे। तो जो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो सकाम कर्मों में लिप्त हैं, उन लोगों को भक्ति में डायरेक्ट लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनको वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था में, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुरु कर्म, तो चतुर्वर्ण मतलब कि वर्णाश्रम धर्म में डालना होता है, और वो उससे धीरे धीरे प्रगति कर पाएंगे। तो उनके लिए वो सिस्टम बनाया गया है। तो वो अब अगले श्लोक में आप अगली क्लास में डिस्कस कर पाएंगे। आई थिंक टाइम हो गया पूरा प्रभु, तो आई थिंक यहाँ पर क्लोज करते हैं। मैंने समय नहीं देखा, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा खींचिए, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आप मुझे कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे आज के ये इन श्लोकास के ऊपर, या कुछ आपके विचार हैं या कुछ डाउट्स हैं, तो क्विकली मे बी अगले कुछ मिनट देख सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ लोग प्रभु जी केवल ध्यान करते हैं, वो किसी की पूजा नहीं करते हैं, किसी देवी देवता या पितरों की पूजा नहीं करते हैं, देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, केवल ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य वही है, हम ब्रह्मलीन होना चाहते हैं। तो कुछ श्रेणी के अंतर्गत आएंगे वो, जो जैसे आपने बताया कि वो अपने अनुसार उस लोक का अर्थ अलग निकालते हैं, जो मायावादी होते हैं। लेकिन जो किसी देवी देवता का पूजा न करके केवल ध्यान करते हैं, जो सतोगुण में रहते हैं लेकिन वो केवल ध्यान में लगे रहते हैं, तो किस अंतर्गत आएंगे? हाँ, सो ध्यान में भी किस चीज पे ध्यान रखते हैं, ध्यान का लक्ष्य क्या है? जैसे कुछ डॉक्टर लोग हैं, या नेचुरोथेरेपी या आयुर्वेद के लोग हैं, वो ध्यान केवल इसलिए करते हैं कि थोड़ा मन शांत रहे। तो उनके मन को शांत रखना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। मन बस शांत रहे, हमेशा बढ़िया रहेगा, कोई टेंशन। तो ऐसे लोग तो केवल मन शांत रहेगा, अच्छे कर्म करेंगे, सकाम कर्म, अच्छे कर्म करेंगे, तो स्वर्ग की प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। परंतु जिन लोगों ने क्लियर कर लिया है कि नहीं, हमें ब्रह्म की प्राप्त, ब्रह्म तक पहुंचना है, तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए वो व्यक्ति ध्यान करता है। तो वो एक शून्य पे, या हर चीज, यू नो ये जो मायावादी हमने आज डिस्कस किए थे, जो कि भगवान को एक व्यक्ति की तरह देखने में उनको परेशानी होती है, वो एक व्यक्ति की तरह समझना उनके लिए राग, भय और क्रोध उत्पन्न कर देता है धीरे धीरे। ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान का पर्सनल फॉर्म नहीं है, उनके लिए भगवान का विराट रूप है, और विराट रूप को वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं भगवान के। धीरे धीरे श्रद्धा का बीज डालने के लिए विराट रूप के बारे में उनको बताया जा सकता है, जो कि भागवत गीता के 2nd कैंटो में बहुत डिटेल में दिया, और भगवत गीता के 11 अध्याय में कुछ श्लोकों में दिया हुआ है। अगर उनकी उसमें आसक्ति बन सकी तो बहुत अच्छा है, और तब भी वो व्यक्ति उतना भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो फिर वो व्यक्ति रिलेशनशिप से फ्रस्ट्रेटेड है, राग भय क्रोध में पूरी तरह से परेशान है। तो उसके लिए प्रभु उसके लिए जो रास्ता भगवान बताते हैं, वो रास्ता है कि वो इम्पर्सनल और वाइड में ध्यान लगाता है। यानी कि वो कुछ नहीं है ऐसा मानता है, यानी कि ये भौतिक संसार में जो भी भौतिक चीजें हैं, इन सबसे ऊपर उठ जाना है। लेकिन इन सबसे ऊपर उठना है तो कहाँ जाना है? कहीं भी नहीं जाना, नहीं में जाना है,
इस प्रकार से तो वो थोड़ा, यहाँ तक अगर वो व्यक्ति का लक्ष्य है कि ब्रह्म तक पहुंचना है तो वो ब्रह्मवादी हम उन्हें कहते हैं। लेकिन जब वो ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर भगवान को माया में बताने लग जाता है, माया का फिर प्रचार करता है, उसको हम मायावादी कहते हैं। तो ऐसे लोगों का जो लक्ष्य है वो उनको भगवान तक नहीं पहुंचाएगा डेफिनेटली। वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म तक पहुंचेंगे, लेकिन ब्रह्म में पहुंच के उनको पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, तो उन्हें दोबारा हाँ, जन्म मृत्यु की साइकिल में वापस इस भौतिक संसार में लौटना पड़ेगा। अब प्रभुपाद बताते हैं इस प्रकार के लोग क्या करते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, और नर सेवा नारायण सेवा बोलते हैं ना, वो उस प्रकार के कार्य को, मतलब वो बस सेवा सेवा भाव में कुछ कुछ करते हैं ताकि उनके मन में शांति बनी रहे, क्योंकि सत्व गुण में स्थित रहते हैं वो, तो शांति बनी रहे, तो वो इस प्रकार के कार्य को करते हैं। परंतु अगर ऐसे व्यक्ति को भी अगर भगवान के भक्तों का संग मिल जाए, अगर शुद्ध भक्त का क्षणिक संग मिल जाए, तो फिर वो भी भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं, है ना। परंतु उनका ब्रह्म तक जाना है, लेकिन वापस आ जाना है, तो वो जन्म मृत्यु की साइकिल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पूर्ण आनंद करना है, प्राप्त करना है, तो उसको भक्तों के संग में आकर भगवान की भक्ति में लगना ही पड़ेगा। इज इट मेकिंग सेंस प्रभु? Yes, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि जो लोग डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं तो वो हमारे आसपास ही रहते हैं, जैसे कि हमारे मतलब बहुत ही क्लोज फैमिली में होते हैं, मतलब इनफैक्ट हमारे सिबलिंग्स होते हैं जो डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि now I am cultivating Krishna consciousness, so how can I tell them that you are doing for your this material enjoyment and I am doing for above this material enjoyment? मतलब मैं उन चीज को ये चीज कैसे पॉइंट आउट करूं, उनको कैसे समझाऊं कि आपकी भक्ति अलग है, मेरी भक्ति अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें जैसे भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में, परम दृष्टवा निवर्तते। उनको हम बताएंगे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस उससे ऊपर है और तुम जो कर रहे हो वो एकदम निकृष्ट है और हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है, अगर हम ये डायरेक्टली अगर बताने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। स्पेशली अपने फैमिली के अंदर तो हमें प्रचार करना ही नहीं चाहिए, मतलब अपने वेरी क्लोज जो रिलेटिव्स हैं, क्योंकि भक्त लोग आते हैं अचानक से कृष्णा कॉन्शियस में और भगवत गीता को सुनते इतना वाव, और वो इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि वो सबको प्रचार कर डालते हैं। घर में मम्मी पापा भैया भाई दादी सबको पकड़ के वो प्रचार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बेस्ट रिकमेंडेड नहीं है। जहाँ तक कि मेरा थोड़ा ज्ञान है वहां तक कि हमें अपने घर में प्रचार कभी भी नहीं करना चाहिए, और करना भी है तो ऐसे में हमें सीनियर डिवोटीज के गाइडेंस में करना चाहिए, या फिर घर वालों को मंदिर लाना चाहिए, भगवान के प्रसाद का आनंद लेना चाहिए, भगवान के कीर्तन का आनंद लेना चाहिए, फेस्टिवल्स पे लाकर भगवान के लिए डांस कराने का आनंद देना चाहिए। धीरे धीरे जब उनको समझ में आएगा कि भगवान की सेवा में जो आनंद है वो और कहीं नहीं है, अपने आप धीरे 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 वो भगवान की पहले भक्ति में लगेंगे, और फिर धीरे 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 देवी देवताओं का जो वो भौतिक आसक्ति के लिए, जो भौतिक लाभ के लिए पूजा कर रहे थे, वो धीरे धीरे जाएगा। लेकिन देवी देवताओं का ये अर्थ नहीं है कि मैं शिव जी के मंदिर जाना छोड़ दूं, दुर्गा जी को प्रणाम करना बोल दूं, बोलूं अरे ये क्या, ये तो माया देवी है, ये तो खुद ही माया है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। देवी देवताओं को हमें पूर्ण रूप से हमें खुद रिस्पेक्ट देना चाहिए। अपने आप को श्रेष्ठ बता के हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। हमें तो सेवक बनना है, तो हमें जो भी देवी देवताओं की भी सेवा कर रहे हैं उनके साथ में जाकर उन देवी देवताओं से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी कृष्ण भक्ति को और स्ट्रांग बनाने में मेरी मदद कीजिए। हमारी तो परंपरा में उदाहरण है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब जगन्नाथपुरी में थे, भक्ति विनोद ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में थे, तो उनने स्वयं विमला देवी से प्रार्थना करी। मतलब विमला देवी दुर्गा जी का ही एक मतलब कि वो है, तो
विमला देवी से प्रार्थना करी कि हे देवी जी, मुझे एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति करिए जिससे कि मैं इस आने वाले चैतन्य महाप्रभु से आने वाले और ये भगवत ज्ञान को आगे परंपरा में बढ़ा सकूं। तब जाके भगवान विमला देवी से प्रार्थना की। बताइए, गोपियों ने स्वयं कात्यायनी देवी का व्रत रखा कृष्ण की प्राप्ति। तो देवी देवताओं से हम प्रार्थना करनी चाहिए, वो क्योंकि वो स्वयं, अब देखिए दुर्गा देवी स्वयं परम वैष्णवी है, और वैष्णव में हम शंभु शिव जी तो परम वैष्णव है। तो हमें अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए केवल कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए अगर हम उसको आगे रखेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना, फिर लड़ाई हो जाएगी घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तो यह जैसे भगवान कहते हैं कि हम श्रेष्ठ व्यक्ति को यद यद आचरती श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करे लोग उसको फॉलो करें अपने आप। हमारा आचरण इतना शुद्ध हो कि लोग हमें फॉलो करने लगे अपने आप। हम इतना प्रेम से भर जाएं कि लोग उस प्रेम से आकर्षित होकर आ जाएं। फ्रस्ट्रेशन और लड़ाई भिड़ाई ये सब तो भौतिक संसार में हो ही रहा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम भी उनके सामने हम देवी देवताओं से भी हम प्रार्थना कर सकते कि मेरी कृष्ण भक्ति में, मेरे विकास में मेरी मदद करिए, जैसा गोपियों ने प्रार्थना करी, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना करी। इस प्रकार से स्वयं प्रभुपाद भी, हमारे जो सीनियर वैष्णव डिवोटीज हैं, वो स्वयं अगर शिव जी के मंदिर जाते तो शिव जी को प्रणाम करते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे परम वैष्णव है, मुझे भी कृपया करके एक अच्छा वैष्णव बनाने में मेरी मदद कीजिए। तो इस प्रकार से हमें देवी देवताओं के लिए प्रार्थनावत रहना चाहिए और उनके सामने प्रणाम करना चाहिए, उनके सामने झुकना भी चाहिए, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ वैष्णव तो हैं, गारंटी है। अब जहां तक हमारे परिवार वालों की बात है, वो देवी देवताओं से प्रार्थना करके कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त करें, तो फिर उसमें कृष्ण भक्ति का थोड़ा आनंद देना पड़ेगा हमें। वो आनंद कैसे आएगा? तो भगवान का महाप्रसाद पाके, भगवान की ये कीर्तन करके, भगवान के लिए डांस करके, भगवान बड़े बड़े फेस्टिवल में उनको बुलाइए और धीरे धीरे अच्छे अच्छे वैष्णवों से उन्हें मिलाइए। सीनियर वैष्णव से मिलाएंगे तो उनका हृदय परिवर्तन, क्योंकि हम उनसे बोलेंगे तो उनके मन में और उनकी बुद्धि में हम आर्ग्यूमेंट देंगे, नहीं नहीं ऐसा लिखा भगवत गीता में, तुम्हें पता नहीं ऐसा लिखा। लेकिन जो सीनियर वैष्णव, वो शुद्ध भक्त हैं, वो जब जिनसे बात करेंगे तो उनके हृदय में परिवर्तन लाएंगे, मन और बुद्धि पे नहीं, हृदय में परिवर्तन लाएंगे। उससे वो जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इनिशियली हमें उनको जो जैसा कर रहे हैं अभी हम उनको करने दें, लेकिन धीरे धीरे उनको प्रसाद खिलाएं भगवान को भोग लगा के, और कृष्ण की सुंदर सुंदर कथाओं को, कृष्ण के भक्तों की कथाओं को सुना के उनको धीरे धीरे मोटिवेट करते रहें। अपने आप वो स्वतः ही आ जाएंगे भक्ति में। जब आप सीनियर डिवोटीज से उनको मिलाएंगे तो हृदय परिवर्तन होगा। तो मेरा ये हम्बल सजेशन है। बाकी और आप लोग एक बार पर्सनली अपने सीनियर डिवोटीज को कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए एग्जैक्टली, एक हर स्पेसिफिक केस में अलग अलग सिचुएशन भी हो सकती है, तो उसमें क्या करना है वो बता पाएंगे आपको। बट ये मैंने थोड़ा सा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दिया, परंतु आप स्पेसिफिकली डिवोटी से पूछ सकते हैं और फिर उस हिसाब से कार्य धीरे धीरे बढ़ाइए। सॉरी, आई होप इट इज क्लियर प्रभु जी। यस प्रभु जी, ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच। हरि बोल। ठीक है, तो आई थिंक और क्वेश्चंस अगर नहीं है तो अगर आप लोग परमिशन दें तो फिर हम लोग आज के इस डिस्कशन को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम जी प्रभु जी, हम सब प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे आज के वंडरफुल क्लास के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए। प्रभु जी ने आज दिव्य ज्ञान के माध्यम से बताया कि हम अगर भगवान को वास्तविक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उनके जानकर उनके शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान हमें मदद करेंगे इस संसार से मुक्त होने में, अनासक्त होने में। और भगवान को हम जिस प्रकार से उनका भजन करते हैं, उनकी उपासना करेंगे, भगवान उसी भाव से आदान प्रदान करेंगे, चाहे हम इस लोक में रहें या भगवान के लोक में। और ये जो मायावादी हैं, भगवान को भी आध्यात्मिक नहीं मानते, वो अपराध कर बैठते हैं। तो हमें जो भगवद गीता में भगवान कहते हैं एज इट इज हमें फॉलो करना है, जो प्रभु जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है। तो हम प्रभु जी को एक बार महामंत्र के साथ धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। प्रभु जी, वंडरफुल क्लास। और सभी उपस्थित वैष्णवों को मेरा धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।